बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद आई हो और मटन पुलाव ना बने ये हो नहीं सकता। आप ये घर में बनाएं और कोई आपको और रेसिपी ना मिले तो मटन यखनी पुलाव बनाएं, बीफ का हो या बकरे का गोश्त का हो, इस तरह से जूसी और खिला खिला देखें, बोटी पकड़ें और आप हड्डी से अलग हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाने के लिए मैं जो बना रहा हूँ 4 किलो गोश्त है, 4 किलो की रेसिपी है। और इसमें जो है 6 से 7 जो प्याज हैं, 4 से 5 जो टमाटर हैं। गोश्त मैंने ऐसे छोटी छोटी बोटियों करवा लिए थे, ज़्यादा बड़ा नहीं करवाया था। मटन का फ्रेश बकरे का गोश्त है ये। और साथ में जो हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक है। चलिए तो इन सब की कटिंग कर लेते हैं। प्याज को आपने रफली काट लेना है, कोई इसका नहीं कि किस शेप में काटना है, जिस तरह आपको चाहिए वैसे ही आप काट लें। इस तरह से आप एक साइड से पकड़ें और इस तरह से हो बारीक बारीक आप इसकी कटिंग कर लें। और साथ में टमाटर हैं, टमाटर को कटिंग कर लें। यानी जी प्याज हमारे जो है कट चुके हैं, हाथ को बचाना है आपने। और प्याज इस तरह काट के आपने उनको थोड़ा सा मसल लेना है, दाना बदाना कर देना है। टमाटर जो है ऐसे गोल शेप में काट लेने हैं। गोल शेप में जो है बारीक बारीक टमाटर स्लाइस की जिस तरह से काट रहा हूँ मैं, ये आपने काट लेने। सारे टमाटर कट गए हमारे। ले जी प्याज भी कट गए हैं, टमाटर भी कट गए हैं हमारे जो है मटन पुलाव के लिए। दूसरी जानब जो है मैंने एक कुकर लिया, कुकर में आधा कप जो ऑयल का डाला। आप ऑयल यूज़ कर लें या घी यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑयल कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, इलायची और तेज़पाता जो वो डाल रहा हूँ। इनको थोड़ा सा करकराएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। और जो गोश्त है ना, उसको अब इस घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब तक छोड़ेंगे नहीं फ्राई करना, जब तक जो है हमारा गोश्त हल्का जो है इसमें जो लालगी होती है वो ख़त्म हो जाए, इस तरह से वाइट वाइट हमारा गोश्त हो जाए मुकम्मल, तो फिर इसकी भुनाई हम बंद कर देंगे। इसमें भी कोई चीज़ नहीं डाली, ना मैंने नमक ना मिर्च, कोई मसाला नहीं, सिर्फ घी और ये खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले डालने का मकसद है कि आपके जो गोश्त में एक हल्की सी गोश्त की जो है मटन की स्मेल होती है ना, कच्चेपन की, वो दूर हो जाएगी। देखिए बोटी मैंने उठाई और आपका जो है गोश्त बिल्कुल कलर चेंज हो गया। 3 हरी मिर्चें डंडल के साथ डाल दी हैं। और इसमें जो है पानी डाल दीजिए कम से कम 6 से 7 गिलास। अभी जो मेजरमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतना पानी डालना कि आपका गोश्त जो है उसमें डिप हो जाए। आपका गोश्त डिप हो जाए, आपने इसको जो है पकाना है। मेजरमेंट तब करनी है जब आपने चावल डालने हैं। उस टाइम आपने जितने चावल डालने हैं उसका डबल पानी डालना है। ले जी कुकर को मैं बंद कर रहा हूँ। कुकर बंद करते हुए ख्याल रखिए, ध्यान कीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए। और जो विसल वाला एरिया है, सुराख है, उसको साफ़ कर लें, उसके अंदर कचरा कार्बन ना हो। चलिए 15 मिनट हम जो है कुकर लगाएंगे। 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर विसल लगा दीजिए। और 15 मिनट पूरे लगाने हैं। पहले फ्लेम आपने तेज़ कर लेना, फिर आपने फ्लेम जो है थोड़ा सा हल्का कर देना है। लो जी 15 मिनट हो चुके हैं। आहिस्ता से, मुझे जल्दी है इसलिए मैं जो उसकी स्टीम निकाल रहा हूँ, स्टीम निकल गई है। लें जी हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मटन भी जो है वो 70% वो टेंडर हो चुका है, पक चुका है। देखें हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है, हड्डी से गोश्त अलग हो चुका है। अभी इसको हम करेंगे स्ट्रेन। एक ले लीजिए बर्तन, बड़ा पतीला कोई भी, जो उसमें रखिए स्टैंड। स्टैंड के ऊपर जो रखते हैं एक छाननी रख लीजिए, स्ट्रेनर रख लीजिए। स्ट्रेन करने का मकसद है कि मटन आपने अभी फ्राई करना है। ये जो यखनी है ये अपने अलग कर लेनी है। ये नहीं जी, और मटन हमारा जो है वो अलग होगा और इसको हम अलग बर्तन में फ्राई करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी। नहीं, यखनी हमने अलग निकाल ली, मटन इस तरह निकाल ली। यखनी आप सेव कर लें। तो ये यखनी हम यूज़ करेंगे जब चावल ऐड करेंगे ना इसमें गोश्त में, तब ये यखनी हो। चलिए दूसरी जानब एक और कढ़ाई ले ली मैंने। उसमें जो है 1 कप छोटा ऑयल का, कुकिंग ऑयल का डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें जो अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था, 2 अदद जो थे वो थोम के थे पीसीस, और 2 से ढाई इंच जो था अदरक का पीस था। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना, बस इसका कच्चापन दूर करेगा। और इसके अंदर जो अब खड़े मसाला डालेंगे, लौंग है, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये जो इसमें डाले हैं खुशबू के लिए। और इनको भी थोड़ा सा हिला दीजिए, थोड़ा सा करकरा लीजिए, खुशबू बहुत प्यारी आएगी। ये जो है आपका जो मटन पुलाव है ना, यखनी पुलाव की जान है। इस टाइम जो प्याज कट किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज़ों को भी आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। हल्का सा प्याज जो है हो जाए, वो कलर चेंज हो जाए, इसके सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, और बस इतना ही। बाकी जो है भुनाई करते हुए सारा प्याज जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। ले जी इसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया था। स्टीम के साथ ही प्याज जो है वो नरम हो चुका है। ले प्याज हमारे जितने हमें चाहिए थे उतने हमने नरम कर लिए। इससे ज़्यादा ना कलर डार्क करना है, ना इसको पकाना है। अभी जो है ये प्याज़ों को थोड़ा सा हिलाएंगे। और खुशबू बहुत प्यारी आई हुई है, ये जो मैंने खड़े मसाले डाले थे ना उनकी वजह से। और चलिए तो अब इसमें हम टमाटर ऐड करें। जो मैंने स्लाइस गोल गोल टमाटर 4 से 5 काटे थे,
वो इसमें ऐड कर दीजिए और टमाटरों को थोड़ा-सा हिलाएँ। प्याज़ और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करें और इनके ऊपर लगाया था कवर। उससे पहले थोड़ा-सा आप नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच जो है बड़ा नमक का डाल दीजिए। सिर्फ़ अभी नमक ही डालना है और कुछ नहीं डालना। चलिए तो इसको लगा देते हैं कवर। कवर लगाने के बाद कवर लगा दिया था मैंने और कवर खोला है। इसमें जो है साबुत काली मिर्चें 1 चम्मच और साथ में साबुत ज़ीरा जो है मसल के हाथ से इस तरह लगाएँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके जो है पुलाव में। चलिए तो टमाटरों को जो है वो प्याज़ों को, टमाटरों को दोनों को पकने देते हैं, हिलाते रहिए हल्का-हल्का वक़्तन-फ़वक़्तन। तो इस तरह का होगा कि अब मसाला नीचे नहीं लगेगा और आपको कंडीशन पता चलती रहेगी हमने कितना मसाला पकाना है, क्या करना है। चलिए इस टाइम जो स्पाइस डालते हैं, चिली फ्लेक्स है, धनिया पाउडर है, नमक है। ये लास्ट में जो है ये पुलाव मसाला है, जैसे कि बिरयानी मसाला होता है, ये मटन पुलाव मसाला ये अभी नहीं डालना, ये लास्ट में डालेंगे। अभी डाल देंगे तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा आपका मसाला। चलिए इसको हिलाते हैं, मसाले की भी भुनाई कर देते हैं और इस टाइम जो है ग्रीन चिली 7 से 8 मिर्चें ली थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था सब्ज़ मिर्चों का। सब्ज़ मिर्चें डाल दीजिए, इनको भी थोड़ा-सा हिला दीजिए, मिला दीजिए। चलिए तो वक़्त आ गया है मसाले में जो मटन ऐड करने का। जो मैंने मटन बॉयल किया हुआ था, वो मटन को अच्छे तरीके से इसमें अभी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब आया है टाइम मेन रेसिपी को देखने का, ध्यान करने का और उसके ऊपर रुकने का, क्योंकि मटन डालने के बाद आपने ख़्याल करना है, एक तो फ्लेम आपने मीडियम से लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं करना और इसको पकाना है। थोड़ी-सी यखनी 1 कप डाल देंगे, मटन नीचे ना लगे और इसकी बुनाई करनी है। बुनाई आप कर लें किसी भी चीज़ की, अच्छे से आपकी हंडिया, आपकी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगी। लेकिन इसकी बुनाई करते हैं, अच्छे तरीके से गोश्त को भून देते हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा लगाएँगे ढक्कन, थोड़ी स्टीम बने, गोश्त जो है ऑयल में भुन जाए। लें जी, देखें लुक लाइक बहुत प्यारा लग रहा है। इस टाइम जो है ये जो आपने पुलाव मसाला मैंने बाज़ार से लिया था, आप घर में बना सकते हैं, लेकिन घर में क्यों नहीं बनाया, वो टाइम का वेस्ट होता है, उसमें चीज़ें सारी ऐड करें। खड़ा मसाला है, ज़ीरा, धनिया वगैरह और जो भी चिली फ्लेक्स जो भी है, बादियन का फूल हो गया, जायफल हो गया, ये सब फिर उसको ग्राइंड करें। ये बना-बनाया मसाला ले लें बाज़ार से, ईद का दिन है, झटपट से बनाना होता है, मेहमान आए होते हैं या घर में खाना होता है तो ये चीज़ तैयार हो जाती है। चलो इसको फिर ढाँप देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और कवर इसका निकाल देते हैं 5 मिनट के बाद। लें जी, बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है हमारे मटन से और ऑयल भी छोड़ दिया है। इस टाइम जो है 1 प्याली 100 ग्राम के लगभग जो ये था, दही था, इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही डालने से एक आला किस्म का टेस्ट आएगा, मटन जो है और आपका लज़ीज़ बनेगा। चलिए तो इसको भी हल्के हाथों से हिला दीजिए। मटन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें कोई कसर नहीं है। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और अभी इसमें जो है पुदीना खुशबू के लिए पुदीने की पत्तियाँ मैंने धो के रखी थी, वो डाल देंगे। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी हमारे जो है यखनी पुलाव में। चलिए तो थोड़ा-सा इसको भी हिला देते हैं और अब जो वक़्त आ गया है चावल डालने का। कढ़ाई से मैंने जो है ना, बर्तन छोटा था, रेसिपी ज़्यादा है, 4 किलो की रेसिपी है। बड़े बर्तन में मैंने गोश्त को ट्रांसफ़र किया, उसमें जो मेज़रमेंट अब करनी है। 6 गिलास चावल हैं, इसमें आपने लगभग 10 गिलास पानी या 12 गिलास पानी, जितनी यखनी है पहले वो डाल लीजिए, बाकी सादा पानी डाल लेना है, कोई बात नहीं, वो सेम ही टेस्ट होगा। चलिए तो इसको यखनी को डाल के थोड़ा-सा मैं इसको हिला देता हूँ। पानी थोड़ा-सा कम है इसमें, 3 गिलास जो है पानी के मैं और डालूँगा। 3 गिलास मैंने जो है अलग से, ये देखें 3 गिलास उसी मग्गे के साथ जिसका चावल डालने हैं, उसी मग्गे के साथ, कप के साथ, बर्तन के साथ जिससे आपने चावल की मेज़रमेंट करनी है ना, उसी के साथ हमें पानी डालना है। थोड़ा-सा पुदीने की पत्तियाँ और इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। लें जी, इसको पकाते हैं, बॉयल आने का वेट कर देते हैं। इसके ऊपर लगाएँगे ढक्कन। ढक्कन मैंने लगा दिया है और थोड़ी देर के बाद ढक्कन निकालेंगे। लें जी, ढक्कन निकाला, पानी को आ रहा है बॉयल। अब वक़्त आ गया चावल ऐड करने का। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, बासमती चावल है, इनको भिगो दीजिए और 1 घंटे के बाद निकालें और इंशाल्लाह लंबे-लंबे, खिले-खिले आपके चावल बनेंगे। नहीं, अब थोड़ा-सा हिला दीजिए आप, गोश्त और चावल और सारे मसाले को मिला दीजिए अच्छे तरीके से इस तरह से और इसके ऊपर ये किशमिश थोड़ा-सा डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी नहीं ना, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं डाल रहा हूँ। पुलाव में वैसे किशमिश डालें तो बहुत अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। चलिए एक बार हल्का-सा और हिलाते हैं, पानी थोड़ा-सा जो है हमारे चावल जज़ब कर रहे हैं। चावल जैसे-जैसे पानी जज़ब करेंगे चावल लंबे हो जाएँगे। इस टाइम जो ग्रीन चिल्ली है 4 से 5 साबुत डाल देंगे ऊपर और ढक्कना लगा देते हैं। लें जी,
बॉयल होने का वेट किया, चावल डालने के बाद हमारे पुलाव को जो बॉयल आ चुका है, पानी 70 से 80% जो है वो चावल उन्होंने जज़ब कर लिया। हल्के हाथों से हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो चावल आपके घुल-मिल जाएँगे ले नहीं। अब आ गया वक़्त दम लगाने का। इसी कंडीशन में, इस कंडीशन पे आके आपने एक कपड़ा ले लें गीला करके, पौना कपड़ा सा आप इसके ऊपर लगाएँ और इसके ऊपर लगाएँ ढक्कन। इसको कपड़े के ऊपर जो कवर कर दें, 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने दम लगाना है। 20 मिनट के बाद दम निकालें, आपका जो है यखनी मटन पुलाव, हैदराबादी मटन पुलाव, पाकिस्तानी मटन पुलाव, जो भी नाम ले लें, मेन बात है कि हमारी रेसिपी अच्छी बननी चाहिए, चीज़ अच्छी बननी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो बन चुका हमारा पुलाव। इसको करते हैं एक परात में, बड़े से बर्तन में। आज मैं एक परात ले लिए, सिल्वर का बड़ा बर्तन खुला ले लिया है, उसमें डिश आउट करता हूँ। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बोटी पकड़े, गर्म है, अभी हाथ से जो खुल नहीं रही है, देखें वैसे ही पकड़ते एक बोटी जो है, वैसे कह लें कि मलाई की तरह जूसी बना है हमारा जो है यखनी पुलाव। अरे बोटी अब दूसरी जो हड्डी वाली पकड़ता हूँ मैं, और ये देखें पकड़ते सारे ऐसे हिलाया और झटपट जो बोटी जैसे टूट गई है, जैसे आपके ब्रेड का पीस तोड़ रहे हैं, इस तरह से बोटी आपकी टूट गई है। हमारी जो है यखनी मटन पुलाव तैयार हो चुका है। खुद खाएँ, घर वालों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ। बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़ और उम्दा किस्म की ये यखनी मटन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह आपको हर रोज़ हर दिन ऐसी नई-नई रेसिपीज़ मिलती रहेंगी कुक विद इमरान के चैनल पे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।